अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम.ए. राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। रोशनी की पहली किरण नमदार हुई तो उठ गया। अब कोई तरद्दुद नहीं था। मेरा इन हालात से लाइल्म रहना मुनासिब था। इससे यही एहसास हुआ था और अब मुझ पर लाजिम था कि इन मामलात की करीब ना करूं। जो काम मुझे सौंपा गया है खामोशी से इसे अंजाम देता रहूं। हालांकि बहुत मुश्किल मरहला था, लेकिन अब जो कुछ भी था मामूलात से फरागत के बाद अर्जियों के हल दरियाफ्त करने में बैठ गया। ये सिलसिला इसी अंदाज में चल रहा था। इसमें तब्दीली करना मेरे बस की बात नहीं थी। हाँ, जो तब्दीलियां हो गई थीं वो दिल खुशकुन थी। मसलन अब लोगों को फरेब देकर इनकी जेबें नहीं खाली कराई जाती थी। कोई अपनी खुशी से कुछ ले आता तो माल खाने में जमा कर लिया जाता। यहाँ जो लोग मौजूद थे इनकी ज़रूरतें भी थीं। इसके अलावा संतो खान का खात्मा भी हो गया था। इसके गिरोह के जो अफराद थे वो इबादत इलाही में मसरूफ़ नज़र आते थे। इनमें कुछ ऐसे थे जिनके घर बार मुख्तलिफ बस्तियों में बिखरे हुए थे। इनकी ज़रूरतें बेशक पूरी होती थीं, लेकिन इसके लिए माल खाना बहुत वसी था। शामी पूरे दिन नजर नहीं आया। दूसरे और तीसरे दिन भी वो ना दिखाई दिया तो मैंने एक दूसरे आदमी से पूछा, शामी कहाँ है? बीमार है। अरे क्या हो गया? चौथा दिन है, बुखार से भुनक रहा है। बस्ती के डॉक्टर साहब से रोज दवा आ रही है, मगर इसे तो सर शाम हो गया है। मुझे बताया भी नहीं किसी ने। बड़ा बाबा कहाँ है? वो भी बिल्कुल गायब है। 4 दिन से नजर नहीं आया। मैं हैरान रह गया। शामी का बुखार तो समझ में आ गया। इसके दिल पर दहशत बैठ गई थी। मगर ये नादिर हुसैन कहाँ गायब हो गया? मैं शामी को देखने चल पड़ा। लागिर हो गया था। चेहरा सुर्ख था, गर्दन की रगें फूली हुई थीं। पानी दम करके पिलाया, आयत इलाही पढ़कर फूंकी, तसल्लियां दी और पुरसकून रहने की तलकीन करके वापस आ गया। दूसरा दिन उठकर बैठ गया। शामी 2-1 दिन में तंदुरुस्त हो गया। फिर इसने कहा, बड़े बाबा का कोई पता नहीं है मसूद भाई। हाँ, नजर नहीं आया। आप इजाज़त दें तो इसे तलाश करूं? तुम्हारी खुशी है, मैंने कहा। शामी चला गया। मेरे मामूलात इत्मीनान बख्श थे। खल्के अल्लाह को फ़ायदे पहुंच रहे थे। दुखी दिल वाले अपने मसाइल लेकर आते। मैं हस्ब तौफीक मखसूस अंदाज में इन्हें मशवरे देता। अल्लाह के फजल से इन्हें फ़ायदे हुए। अब बोरे शाह की इस खानका का शोहरा दूर दूर तक फैल गया था। आने वालों की तादाद भी ज्यादा हो गई थी। 4-5 दिन मजीद गुजर गए। फिर एक शाम सूरज ढले शामी नादिर हुसैन को तलाश करके ले आया। मुझे इतला मिली तो मैं इससे मिलने चल पड़ा, लेकिन नादिर हुसैन को देखकर दंग रह गया। लिबास नाम की कोई शय नहीं थी इसके बदन पर। सर के बालों में कीचड़ अटी हुई थी। दाहिने रुखसार पर जख्म का निशान था। आंखों में नीम गनूदगी की सी कैफियत थी। इसके जिस्म को रस्सियों के जरिए एक चट्टान से कस दिया गया था। बहुत से लोग इसे देखकर रो रहे थे। अरे ये क्या? बड़े बाबा पागल हो गया मसूद भाई। बड़ा बाबा पागल हो गया। मुझे राजनपुर के बाजार में मिला। बच्चे पत्थर मार रहे थे और ये दोनों हाथ सर पर रखे बैठा था। कपड़े नहीं थे इसके बदन पर। हम बड़ी मुश्किल से इसे बांध कर लाए हैं। वो लोग मुझे बताने लगे। मैं खामोशी से इसे देख रहा था, कुछ नहीं जानता था मैं इसके बारे में, और शायद जुस्तजू करने की इजाजत भी नहीं थी। अब क्या करें मसूद भाई? शामी ने पूछा। मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा। जैसे तुम मुनासिब समझो, मैंने बेबसी से कहा। अगर हमने इसे बांध न रखा तो ये फिर भाग जाएगा। बड़ी मुश्किल से मिला है, कोई नुकसान भी पहुंच सकता है इसे। एक और शख्स ने कहा। वो सब इसके लिए मुस्तरब थे, अफसुर्दा थे, रो रहे थे। शामी ने कहा, मैं मालूमात करूंगा। हम बड़े बाबा का इलाज कराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस वक्त तक हमें इसकी देखभाल करनी होगी। तुम सब अपनी राय दो। मैं अकेला ही बोले जा रहा हूँ। तुम जो कुछ कह रहे हो ठीक कह रहे हो शामी। हम सब इसकी निगरानी करेंगे, इसकी खिदमत करेंगे, जिस तरह भी बन पड़ा इसका इलाज करेंगे। इन लोगों ने खुद ही सारे मामला तय कर लिए। मैंने कोई मुदाखलत नहीं की थी। हम वहाँ से चले आए। रिहाइश गाह में आकर इकराम ने कहा, मसूद भाई एक बात बार बार जहन में आ रही है, इजाज़त हो तो पूछ लूँ? कहो। आप इससे कुछ गैर फितरी बेइतनाई बरत रही हैं। हालांकि मैंने हमेशा देखा है कि आप हर शख्स के लिए मुस्तरब हो जाते हैं।
اور اس کی مشکل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ پھر نادر حسین تو وہ ہے جس نے آپ کے حکم پر سارے برے کام چھوڑ دیے۔ وہ سنتو خان کے نام سے ڈاکے ڈالتا تھا، بھورے شاہ کے نام سے۔ اکرام نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، بارہا میں نے تمہیں بتایا ہے اکرام، میں نہ درویش ہوں، نہ عامل ہوں، نہ ولی، ایک گنہگار ہوں۔ اتنا بے بس ہوں کہ خود اپنے درد کا درما نہیں کر پا سکا۔ بس رہنمائی ہو جاتی ہے، سمجھا دیا جاتا ہے اور میں باعمل ہو جاتا ہوں۔ اس بارے میں کچھ سمجھایا نہیں گیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ معافی چاہتا ہوں مسعود بھائی۔ اکرام نے شاید میرے لہجے کی تلخی محسوس کر لی تھی۔ میں نادر حسین کو روز ہی دیکھنے جاتا تھا۔ وہ رسیوں سے بندھا رہتا تھا، بہت کم کھاتا پیتا تھا۔ شامی واقعی اسے بہت چاہتا تھا، وہی اس کے لیے سب سے زیادہ مرتا تھا۔ اس کی گندگی صاف کرتا تھا، چہرہ دھولاتا تھا۔ 2-3 بار اس نے اسے لباس پہنایا، مگر وہ ہمیشہ لباس پھاڑ دیا کرتا تھا۔ اس دوران خانقاہ کے معاملات بدستور چل رہے تھے۔ میں نے یہ شعبہ سنبھالا ہوا تھا اور اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ کچھ لوگ جو سنتو خان کے ساتھی تھے خاموشی سے چلے گئے تھے، کیونکہ اب یہاں رہنے میں انہیں مالی فائدہ نہیں تھا، لیکن خانقاہ کی شہرت مسلسل بڑھ رہی تھی۔ بہت دور دور سے لوگ آنے لگے تھے، تقریباً سبھی کو فائدہ پہنچ رہا تھا۔ رنج و غم اور مشکلات سے نڈھال انسان اپنی مشکلات کا حل چاہتے تو احترام و عقیدت میں ڈوبے ہوئے آتے تھے، تحفے تحائف اور نذرانے لاتے، انہی سے خانقاہ کی ضرورتیں پوری ہوتی۔ پھر ایک دن شیخ مغیث الدین آئے، پریشان حال، برے احوال، اپنی بیوی اور والدہ کو ساتھ لائے تھے۔ بیوی دماغی مریضہ تھی، اس کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ خانقاہ کے خصوصی نظام پر ان کی آواز سنائی دی، یا ولی یا بزرگ، میری مشکل دور کر دیں، بہت پریشان ہو چکا ہوں، زندگی عذاب ہو گئی ہے، میری بے بسی کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ میری بیوی دماغی مریضہ ہو گئی ہے، نظام حیات درہم برہم ہو گیا ہے، نہ جانے کہاں کہاں علاج کر چکا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں، مجھے میری مشکل کا حل بتا دیں ولی، آپ کے قدموں میں پڑا رہوں گا، اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک مشکل دور نہیں ہو جائے گی۔ بڑی پردرد آواز تھی۔ میں نے عرضی لکھ لی، پھر شاید کسی دوسرے شخص کو بلا لیا گیا تھا۔ اسی رات شامی میرے پاس آیا، کہنے لگا، ایک مشورہ چاہتا ہوں مسعود بھائی۔ کیا؟ خانقاہ کے انداز بدل چکے ہیں، اب یہاں وہ نہیں ہوتا جو کبھی ہوتا تھا۔ ہم تو دوسری ہی وجہ سے لوگوں کو یہاں سے دور رکھتے تھے۔ پریشان لوگ دور دور سے آتے ہیں، اپنی مشکل کا حل چاہتے ہیں، ان کے پاس قیام کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ انہیں خانقاہ کے احاطے میں پڑا رہنے کی اجازت دے جائیں تو کیا حرج ہے؟ دراصل یہ بات میں ایک خاندان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کون ہے؟ ان کا نام شیخ مغیث الدین ہے، بوڑھے باپ اور پاگل بیوی کے ساتھ آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں اور قیام کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ خانقاہ میں قیام کی اجازت مانگی تو ہم نے منع کر دیا۔ بیچارے خانقاہ سے دور ایک درخت کے نیچے جا پڑے ہیں، کہتے ہیں مجبوری ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ان کا۔ ایسی کسی مشکل کے شکار شخص کو اگر اجازت دے دوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے، کسی گوشے میں پڑے رہیں گے۔ آپ کی اجازت ہے؟ میرے خیال میں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کہا۔ شامی چلا گیا۔ رات کے کھانے کے بعد میں اور اکرام ٹہلنے نکلے تو ہم نے 3 افراد پر مشتمل اس خاندان کو ایک گوشے میں فروکش پایا۔ یوں ہی دریافت حال کے لیے ہم دونوں ان کی طرف بڑھ گئے۔ ہمارے قریب پہنچنے سے قبل شیخ صاحب اٹھ کر قریب آ گئے اور عاجزی سے بولے، میاں صاحب تھوڑا سا پانی عنایت ہو سکتا ہے؟ اشد ضرورت ہے، ورنہ تکلیف نہ دیتا۔ کیوں نہیں، برتن ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں۔ مجھے جگہ بتا دیجیے، میں لے آؤں گا۔ آپ برتن دے دیں، میں نے کہا، اور پھر اکرام کو پانی لینے کے لیے بھیج دیا۔ اگر تکلیف نہ ہو تو کچھ دیر کے لیے تشریف رکھیے، بڑا بے بس انسان ہوں، دل میں شدید گھٹن ہے، شیخ نے کہا۔ میں بیٹھ گیا۔ آپ کی اہلیہ کو شاید کچھ تکلیف ہے، میں نے کہا۔ جی ہاں، دورے پڑتی ہیں، کیا کیا علاج نہ کرا لیا، مگر اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔ اس درگاہ کے بارے میں کچھ سنا ہے، شاید یہیں سے ہمیں شفا مل جائے۔ ان دوروں کی کچھ نوعیت پتہ چل سکتی ہے، میں نے کہا۔ نوعیت؟ شیخ صاحب کے لہجے میں کچھ گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ اسی وقت پیچھے سے آواز سنائی دی، سن، اگر کچھ بتانا ہے تو سچ سچ بتاؤ، ورنہ زبان بند رکھیو، جھوٹ بولے گا تو اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ ساری دنیا کے سامنے تو جھوٹ بول کر گزارا کر لیا تو نے، اب یہاں بابا کے دربار میں جھوٹ مت بولیو،
नहीं तो ज़बान बंद रख। ये कौन साहब हैं? मैंने पूछा। मेरे वालिद हैं। मगर ठीक कह रहे हैं मियाँ साहब, हमने गुनाह किया है, सज़ा तो करनी ही होगी। शेख साहब ठंडी सांस लेकर बोले। इसी वक्त अकराम पानी लेकर आया, जिसे शेख साहब के वालिद ने ले लिया। शेख साहब बोले, पहला गुनहगार तो मैं हूँ। मैंने बेलौस मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत को ठुकरा दिया। बचपन में मेरी वालदा मर गई थी। वालिद साहब ने मुझे मेरे ननियाल से दूर कर दिया। 12 साल के बाद मुझे अपने ननियाल ख़ानदान का पता चला तो मैं इनसे मिला। मोहब्बत करने वाली बूढ़ी नानी, मामू और खाला ने मुझे सीने से लगा लिया। मुझे अपनी औलाद की तरह चाहा। मामू ने मुझे बेटों की तरह समझा। नानी ने अपनी औलाद की निशानी समझकर अपनी छाती खोल दी। 11 साल तक मैं इनके साथ रहा और मेरे मामू ज़ाद, बहन भाई, नानी और तमाम लोग मुझे अपना समझते रहे। फिर इन्होंने मेरी शादी कर दी। बीवी ने मुझे ज़िंदगी का नया दौर दिया और सबसे पहले मैं इन प्यार करने वालों से दूर हो गया। मैंने इनसे इज्तिनाब बरता और इन्हें अपनी मोहब्बत से बेदखल कर दिया। मैं इनसे बस एक शनासा की तरह मिलने लगा। अपनी बीवी और इसके ख़ानदान को ही मैंने अपना समझ लिया और वो जो मेरी माँ की निशानी थे, दिल महसूस करके रह गए। शायद इसी अमल का रद्द अमल था कि कुदरत ने मुझे औलाद से महरूम रखा। बूढ़ी नानी मेरे लिए अजनबी की हैसियत रखती थी। मुझे किसी से उल्फत न रही। औलाद से महरूमी मेरे लिए और मेरी बीवी के लिए बड़ा दुख था। इलाज मालजे हुए, हर तरह के जतन हुए, मगर हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई। फिर हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो गंदे अलूम से वाकफियत रखते थे। मेरी बीवी ने इनसे राब्ता कायम कर लिया और औलाद के असूल के लिए काले जादू का सहारा लिया। काले जादू के एक माहिर ने इसे बताया कि औलाद हासिल करने के लिए इसे एक जान की कुर्बानी देनी होगी। एक 11 साल बच्चा दरकार होगा जिसे कत्ल करके इस पर काला इल्म करना होगा। इस जादूगर ने बच्चे के हसूल का जरिया बताते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे काम करते हैं, इन्हें मुआवजा देकर किसी बच्चे को अगवा कराया जा सकता है। चुनांचा मेरी बीवी ने यह काम इस शख्स को सौंप दिया और अगवा करने वालों को मुआवजा अदा कर दिया। कुछ अरसे के बाद काले इल्म के माहिर ने इसे इंसानी गोश्त के कुछ टुकड़े देकर कहा कि इन्हें मिट्टी की हांडी चढ़ाकर चूल्हे पर पकाती रहे और जब ये हांडी में राख की शक्ल इख्तियार कर जाएं तो एक मखसूस तरीके से वो इस राख को इस्तेमाल करे। मेरी बीवी काले इल्म के इस माहिर की हिदायत पर अमल करती रही और फिर हम एक बेटे के माँ बाप बन गए। हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं था। बच्चे की खुशी में हम दीवाने हो गए थे। हम इसकी सूरत देखकर जीते थे। बच्चा 3 साल का हो गया। वो बातें करने लगा था, लेकिन न जाने क्यों मेरी बीवी अब कुछ खौफजदा सी रहने लगी थी। इसके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा था। कभी वो रातों को जाग जाती थी। वो सहम सहम कर बच्चे से लिपट जाती थी। अक्सर वो खौफ भरी नज़रों से बच्चे को देखने लगी थी। मैंने कई बार ये बात महसूस की और एक दिन इससे पूछ बैठा, तुम कुछ अजीब सी नहीं होती जा रही? कैसी? इसने पूछा। बाजार बीमार नहीं हो, लेकिन रंग फीका पड़ गया है, चेहरा उतर गया है, कुछ अजीब सी कैफियत हो रही है तुम्हारी। कोई बात नहीं है, मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, कोई बात ही नहीं है। ना बताओ, वो दूसरी बात है, लेकिन कुछ है ज़रूर। आपसे कहूँगी तो आप यकीन नहीं करेंगे। कोशिश करूँगा, मैंने कहा और वो किसी सोच में डूब गई। फिर बोली, आपने कभी कोई ख़ास बात महसूस की है? किस सिलसिले में? अपने बेटे के बारे में। कैसी ख़ास बात? दूसरे बच्चे को आप देखते हैं, ख़ास तौर से इस उम्र के बच्चे माँ बाप पर जान देते हैं। माँ इनकी तमाम मोहब्बतों का महवर होती है। वो माँ के सीने से चिमट कर सुकून पाते हैं। माँ की आगोश में इन्हें कायनात मिल जाती है। लेकिन हमारा बच्चा, हमारा शानी, हाँ आगे कहो, बात आज की नहीं है। 3 साल का हो गया है वो, मगर वो कभी मेरे सीने से नहीं चिपटा। वो मुझसे घबराता है। अब गौर करती हूँ तो ये पूरे 3 साल मेरी आंखों में घूम जाते हैं। झूले में वो पुरसकून रहता था। मैं गोद में लेती थी तो वो रोने लगता था और खामोश नहीं होता था। ऐसे तासरात होते थे इसके चेहरे पर कि मैं बता नहीं सकती। यूं लगता था जैसे वो मुझसे नफरत करता है, मुझसे उलझता है, मेरी गोद में नहीं आना चाहता। मुझे एहसास तो होता था, लेकिन मैं तवज्जो नहीं देती थी, गौर नहीं करती थी। मगर अब तो मेरी बीवी रोने लगी। अजीब बेवकूफ़ औरत हो, ये कोई अक्ल की बात है?
मैंने गुस्सैले लहजे में कहा, आप नहीं समझ सकते, मेरी कैफियत नहीं समझ सकते। रात को वो मेरे पास सोता है मगर कभी मुझसे लिपटता नहीं है। मैं इसे लिपटाती हूँ तो रोने लगता है, मुझसे दूर हट जाता है। एक रात मेरी आंख खुल गई तो मैंने इसे मोहब्बत से देखा मगर क्या? वो जाग रहा था, मुझे देख रहा था। इसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां सुलग रही थी। वो शदीद नफरत से मुझे देख रहा था। मैंने इसे आवाज़ दी तो इसने करवट बदल ली और अब अक्सर ऐसा होता है, मैं रातों को इससे डर जाती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या पागलपन की बातें कर रही हो? अपने बच्चे के बारे में तुम ऐसा सोच रही हो? आह, मैं क्या करूं? इतना खुद को समझाती हूँ मगर न जाने क्यों ये सब कुछ दिमाग में आता ही रहता है। आप खुद देखते हैं, वो सबसे बोलता है, सबसे बातें करता है मगर हमसे कितना कम बोलता है वो। बस अब इस पागलपन के ख्याल को दिल से निकाल दो। 12 साल के बाद हमारी मुराद पूरी हुई है और तुम। वो खामोश हो गई। मगर मियाँ साहब, इस दिन से मैंने भी अपने बेटे की हरकत नोट करना शुरू कर दी। मुझे एहसास हुआ कि मेरी बीवी सच कहती है। शानी ऐसा ही था। वो किसी बात पर हंस रहा होता तो हमें देखकर खामोश हो जाता। वो यकीनन हमें नापसंद करता था। बड़ी अजीब बात थी, नाकाबिले यकीन, नाकाबिले समझ। इसे स्कूल में दाखिल करा दिया गया। बज़ाहिर वो नॉर्मल था, बस हमारे साथ इसका रवैया ऐसा था। 5 साल का हो गया वो। मेरी बीवी बदस्तूर ऐसी कब्जियत का शिकार थी। कोई 1 साल की बात है, मेरे एक दोस्त की बहन की शादी थी। अंदरूनी मुल्क के एक देहाती इलाके में रहते थे इसके वालिदैन। मेरा दोस्त शहर में मुलाजमत करता है। इसने बहुत पीछे पड़कर मुझे और मेरी बीवी को बहन की शादी में शिरकत के लिए आमादा कर लिया और हम वहां पहुंच गए। मैंने सोचा था कि अच्छा है, मेरी बीवी बहल जाएगी। हम वहां जाकर खुश हुए थे। हमारा बेटा भी हमारे साथ था। वो वहां बच्चों में घुल मिल गया था। शादी के हंगामे हो रहे थे। एक दिन 14-15 साल की एक हिंदू लड़की मेरे बेटे के साथ आ गई। वो इसे घर छोड़ने आई थी। ये कौन है? मैंने अपने दोस्त से पूछा। जमुना दास की बेटी है। जमुना दास पीछे रहते हैं हमारे। मेरे दोस्त ने बताया। भागवती हमारे घर था चाचा, आप कहो तो हम इसे साथ ले जाएं, रात को पहुंचा देंगी, लड़की ने कहा। कौन भागवती? मेरे दोस्त ने हैरत से पूछा। ये और कौन? लड़की बोली। दिमाग खराब है तुम्हारा? ये तो मेरा भतीजा है, शानी है इसका नाम। तो हम कब मना कर रहे हैं चाचा, ले जाएं इसे साथ। लड़की बोली। नहीं, जाओ, भाग जाओ। मेरा दोस्त गुस्से में बोला। जाने दो चाचा, मासी सदावती इसे देखकर बहुत खुश हो रही है, जाने दो ना। लड़की जिद करने लगी। नहीं प्रेमा, फिर आ जाएगा, अब तुम जाओ। जाओ, शाबाश। ये मेहमान है, यहाँ के रास्ते नहीं जानता। मुझे सारे रास्ते आते हैं, शानी ने गुस्से से कहा। नहीं बेटे, जिद नहीं करते। जाओ लड़की, फिर आ जाएगा ये तुम्हारे पास, मैंने कहा और लड़की असुद्दा होकर वापस चली गई। ये क्या नाम ले रही थी इसका? मैंने कहा। पता नहीं क्या किस्सा है, मेरे दोस्त ने कहा। बात खत्म हो गई। मैंने महसूस किया कि शानी का भी मूड खराब हो गया है। इसने किसी से बात नहीं की थी। दूसरा दिन शादी का था। मैं भी अपने दोस्त के साथ तैयारियों में मसरूफ था। बारात आने वाली थी। कोई 4 बजे शाम मेरी बीवी बाहर निकल आई। इसने कहा, शानी ने खाना खाया? सुबह से खेलता फिर रहा है, कहाँ है वो? क्या? मैं उछल पड़ा। मैंने खुद इसे सुबह से नहीं देखा था। क्या वो अंदर नहीं है? सुबह से अंदर नहीं आया। ठीक है, आ जाएगा, अभी आता है, मैंने कहा। हालांकि मेरा दिल खुद हौल गया था। मैं घबराया हुआ अपने दोस्त के पास गया और इसे ये माजरा सुनाया। वो बेचारा खुद शामियाने वगैरह लगवा रहा था मगर फौरन मेरे साथ भागा। फिक्र मत करो, मिल जाएगा। सब जानते हैं कि वो शादी में आया हुआ है। जो इसे देखेगा वो इसे यहाँ पहुँचा देगा। ओह, आओ ज़रा मेरे साथ। मेरे दोस्त को जैसे कुछ याद आ गया। वो घूमकर पिछले इलाके में आ गया। एक मैदान सा था जिसके दूसरे सिरे पर मकानात नजर आ रहे थे। एक मकान के सामने रोककर मेरे दोस्त ने दरवाजा की जंजीर बजाई और एक आदमी बाहर निकल आया। क्या बात है भैया, सब ठीक तो है ना? कोई जरूरत है हमारी? बस तैयार हो जाएं जमुना दास जी, बारात ठीक वक्त पर आ जाएगी। वो कोई बच्चा तो नहीं आया यहाँ? कल प्रेमा के साथ था। भग? जमुना दास कुछ कहते कहते रुक गया। मैं और मेरा दोस्त चौंक कर इसे देखने लगे। वो जल्दी से बोला। प्रेमा के साथ था सुबह से, सदावती के पास बैठा है। मैं बुलाकर लाऊं? किसका छोरा है वो? मेरा भतीजा है। भगवान के खेल न्यारे होते हैं, अभी बुलाकर लाता हूँ।
जमुना दास आगे बढ़ गया। मुझे अंदाजा हो गया था कि जमुना दास भी शानी को भगवती कहते कहते रुक गया है। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। कोई 3 घर छोड़कर वो एक सीधा से मकान में दाखिल हो गया और कोई 30 सेकंड के बाद ही शानी को साथ लिए बाहर आ गया। इसके पीछे प्रेमा भी थी और इन तीनों के पीछे एक औरत बाहर निकली थी। मैले कुचेली साड़ी में मलबूस, बाल बिखरे हुए, चेहरा पर वहशत रंग पीला पड़ा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर शानी का कान पकड़ लिया। ये क्या बदतमीजी है, तुम सुबह से गायब हो। शानी ने एक निगाह मुझे देखा। वो नफरत भरा अंदाज था। वो मुंह से कुछ नहीं बोला। मैं इसे साथ लिया आगे बढ़ा तो वो दीवानी औरत भी हमारे पीछे चल पड़ी। जमुना दास ने आगे बढ़कर औरत का बाजू पकड़ लिया। ना सदो ना, मेहमान है, जाने दे, अपने घर जाएंगे। वो मैली कुचैली औरत ने उंगली शानी की तरफ उठाते हुए कहा। इसके अंदाज में बड़ी बेबसी, बड़ा प्यार, बड़ी हसरत थी। मैं अपने दोस्त के साथ शानी को लिए हुए वहां से आगे बढ़ गया। मेरा दोस्त भी खामोश था और मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। शानी को मैंने अपनी बीवी के पास पहुंचा दिया। वो रास्ते भर कुछ नहीं बोला, न जिद की थी न मचला था, लेकिन इसके अंदाज से नफरत का इजहार बदस्तूर हो रहा था, जो इसकी फितरत का एक हिस्सा नजर आती थी। बारात के हंगामे थे और मैं कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहता था जिससे यहाँ किसी और किस्म का एहसास पैदा हो। चुनांचे मैंने खामोशी ही इख्तियार की रखी। जहाँ तक हो सका अपने आप को बारात के सिलसिले में ज़रूरी कामों में मसरूफ़ रखा। अलबत्ता अपनी बीवी को मैंने हिदायत कर दी कि शानी को अपनी निगरानी में रखे और बाहर ना निकलने दे, लेकिन मेरा दिमाग तजस्सुस से फटक जा रहा था। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। बल आखिर बारात आ गई। निकाह का वक्त करीब आ गया। ये लोग यहाँ के कदीम रहने वाले थे। हिंदू और मुसलमान सभी एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे। मैंने जमुना दास को देखा। धोती और कुर्ते में मलबूस महफिल में मौजूद था और मेहमानों से गुफ्तगू कर रहा था। दफतन मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों न जमुना दास से इस बारे में बात की जाए। खामोशी से मालूमात हासिल करूं, हो सकता है कुछ पता चल जाए। कुर्सियां बिछी हुई थी। सारे काम खुश असलूबी से चल रहे थे। चुनांचे मैं जमुना दास के पास जा बैठा। वो मुझे पहचान गया था। मैंने इसे कहा, इस वक्त तो आपसे बात न हो सकी जमुना दास जी। मेरे दोस्त ने बताया है कि आप तो इनके पुराने पड़ोसी हैं। हाँ मियाँ जी, जीवन मरण का साथी ही रहा है हमारा। एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते रहते हैं। बड़े अच्छे लोग हैं ये भी। और फिर बेटी की शादी तो यूं समझो पूरी बस्ती की शादी होती है। हमें अफसोस है कि हमने इस शादी में कुछ भी ना किया। आप जैसे अच्छे पड़ोसी बड़े खुश नसीबों को मिलते हैं। सब लोग तारीफ कर रहे थे आपकी जमुना दास जी। अरे भैया, हम क्या और हमारी औकात क्या। बस जो खुद अच्छे होते हैं वो दूसरों को अच्छा कहते हैं। जमुना दास जी, प्रेमा आपकी बेटी है? मैंने सिलसिला गुफ्तगू का आगाज किया। मेरी ही है भैया जी, बड़ी अच्छी बच्ची है। मेरा बेटा तो इससे बहुत ज़्यादा मनूस हो गया है। वैसे जमुना दास जी, मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि आपने मेरे बेटे को भगवती कहकर कैसे पुकारा। ये बड़ी अजीब बात है। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। जमुना दास ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और फिर बेढंगे अंदाज में हंसने लगा। वो भैया जी, बस एक ज़रा सा खेल है भगवान का, कोई क्या कर सकता है। मुझे इस बारे में बताएंगे नहीं जमुना दास जी? अरे हाँ, काहे ना। वो दरअसल भैया जी, तुम्हारा छोरा सदावती के छोरे भगवती दास की शक्ल का है। बिल्कुल वैसा। बेचारी सदावती विधवा है, बरसों से यहाँ रहती है। इसका पति कारखाने में काम करता था, भट्टी में गिरा और जीते जी बसम हो गया। एक ही छोरा था सदावती का, जिसके साथ जीवन बिता रही थी। घर के काम धंधे करके अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही थी कि बेचारी के साथ एक अजीब व गरीब हादसा हो गया। वैसे भी भैया जी, बेचारा भगवती दास हमारी बेटी प्रेमा की उम्र का था। एक ही दिन पैदा हुए थे वो और प्रेमा, और फिर पड़ोसी होने के नाते दोनों ने साथ साथ जीवन शुरू किया और दोनों ही एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करने लगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि भगवती दास खेतों पर गया हुआ था कि गायब हो गया। फिर भैया वो नहीं मिला। बेचारी सदावती पागल हो गई। अपने छोरे के काम में पुलिस में रपट दर्ज कराई। आदमियों ने जगह जगह इसे तलाश किया, पर भगवती दास कहीं नहीं मिला। कोई 5-6 साल पुरानी बात है। बस यूँ समझ लो कि इसके बाद बेचारे भगवती का कुछ पता ही नहीं चला। ये तुम्हारा छोरा जो है ना भैया,
ये बिल्कुल भगवती दास की सूरत का है। प्रेमा इसे देखकर पागल हो गई थी और भगवती भगवती कहकर चढ़ दौड़ी थी, मगर वो भगवती कहाँ। वो 5 साल का होगा ज्यादा से ज्यादा। जब भगवती अगर होता तो अब 15-16 साल का होता। 11 साल की उम्र में गायब हुआ था बेचारा भगवती। भगवान जाने कौन ले गया इसे, कहाँ चला गया। ये है भैया तुम्हारे छोरा को भगवती कहने की कहानी, और ये है बेचारी सदावती के पागलपन की दास्तान। जमुना दास ने बताया। मेरे रुकंडे खड़े हो गए थे। एक अनोखा खौफ मेरे रगो पैर में जा गजी हो गया था। बारात के हंगामे जारी थे, मगर मेरा बदन ठंडे ठंडे पसीने छोड़ रहा था। 5-6 साल पहले भगवती गायब हो गया था। काले जादू के माहिर ने एक 11 साल बच्चे के अगवा की कहानी सुनाई थी, जिसकी कुर्बानी देकर हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। हमने इसे रकम अदा की थी और इसने हमारा काम कर दिया था। शानी भगवती की सूरत था। 5 साल का है वो। 6 साल पहले भगवती अगवा हुआ था। खुदा की पनाह, खुदा की पनाह। वाकयात कड़ियां मिलती जा रही थी। वो काले जादू का खेल जिसकी बिना पर शानी वजूद में आया, अब अपना असर दिखा रहा था। काला जादू सिर्फ इतना ही नहीं था कि हमारे यहाँ औलाद पैदा हो गई, इसकी असरात अब हम पर नमूदार हो रहे थे। शानी हमारा अकलौता बच्चा मनतों मुरादों से पैदा होने वाला भगवती की शक्ल का था। मेरे खुदा, मेरा बदन शदीद दहशत का शिकार था और मैं सोच रहा था कि ये सब कुछ क्या हो गया। क्या भगवती की रूह शानी में हलूल हो गई है, या शानी भगवती का नया रूप है। मुसलमान होने की हैसियत से ये सब कुछ मेरा दिल कबूल नहीं करता था, लेकिन जो कुछ था हमारे सामने था और मैं इसके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता था। गर्ज ये कि बारात रुखसत हो गई, मेहमान चले गए। रस्मी तौर पर मुझे भी विदाई में हिस्सा लेना था। दोस्त की बहन का मामला था, खुद को अलग कैसे रख सकता था। दूसरे दिन सुबह ही सुबह मेरी बीवी ने वापस चलने की रट लगा दी। हालांकि मेरा दोस्त अभी हमारा यहाँ कई दिन कयाम चाहता था। वो ये वादा करके लाया था मुझे कि मैं कई दिन तक इसके साथ रहूंगा, शादी के बाद के हंगामों में भी हिस्सा लूंगा, लेकिन अब इसकी गुंजाइश कहाँ रह गई थी। मेरा दिल तो खौफ और दहशत का शिकार था। इधर मेरी बीवी भी बुरी तरह वापस चलने की रट लगाए हुए थी। सभी ने इसे समझाया, लेकिन वो न मानी और बहालत मजबूरी मेरे दोस्त ने मुझे इजाज़त दे दी। मैं खुद भी वहां से भाग जाना चाहता था। जो कुछ मुझ पर बीत रही थी मेरा दिल ही जानता था। फिर हम इसे अपने शहर वापस आ गए। शानी हमारे साथ था। मेरी बीवी तो इससे खौफजदा रहती ही थी, लेकिन अब मेरी भी कैफियत इससे मुख्तलिफ नहीं थी। मैं चोर निगाहों से शानी को देखता तो इसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता, एक अजीब सी नफरत रची हुई पाता, जैसे वो हमारे अमल से शदीद नफरत करता है। फिर एक दिन वहां से वापसी के कोई 1 हफ्ते बाद की बात है। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, एक बात कहना चाहती हूँ मैं आपसे। हाँ हाँ कहो, क्या बात है। वहाँ जहाँ हम शादी में गए थे मैंने एक अजीब बात सुनी है। आपको खुदा का वास्ता इस बात को मजाक में ना लेने। मेरी तो हालत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी। कुछ कीजिए, कुछ करना पड़ेगा हमें। समझ नहीं आता क्या करें। वहाँ शानी के बारे में तबसरे हो रहे थे। सदावती नामी कोई औरत रहती है वहाँ। इसका बच्चा जिसकी उम्र 11 साल थी 5-6 साल पहले वहाँ से अगवा हो गया था। इसका नाम भगवती था और वो बिल्कुल शानी की सूरत था, बिल्कुल शानी की सूरत। मैं आंखें फाड़ कर इसे देखता रह गया। मेरा ख्याल था ये कहानी मेरे ही ज़हन में महफूज है, लेकिन औरतें भला कहाँ चौंकती हैं। इसे भी ये कहानी मालूम हो चुकी थी। ताहम मैंने इसे लाइल्मी का इज़हार करते हुए कहा, गोया अब तुम एक नई कहानी का सहारा लेकर मुझे परेशान करोगी। मेरी बीवी ज़ारो कतार रोने लगी। इसने कहा, आप मुझसे परेशान हो गए हैं। हाँ हो गया हूँ, बिल्कुल हो गया हूँ। पहले तुम्हें बच्चे की ख्वाहिश ने दीवाना कर दिया था और तुम सब कुछ करने पर आमादा हो गई थी, और अब इस नई कहानी से न सिर्फ तुम पागल हुई जा रही हो बल्कि मुझे भी पागल किए दे रही हो। मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे जवाब दो। खुदा के लिए कुछ कीजिए। इस काले जादू के माहिर से मिलिए। इससे कहिए कि अब हम क्या करें और ये सब क्या है, क्या कुछ हो सकता है। हम तो काले जादू के चक्कर में फंस गए हैं। ठीक है, काले जादू के माहिर से मिलूं और इसके बाद कोई नया जादू करा के ले आऊं। यही चाहती हो ना तुम? तो फिर क्या होगा? शानी हमसे नफरत करता रहेगा। हमारा अकलौता बच्चा, इसके सिवा हमारा कोई और है भी तो नहीं।
میری بیوی زاروں قطار روتی رہی۔ میرے پاس ان آنسوؤں کا کوئی حل نہیں تھا۔ وقت آگے بڑھتا گیا، شانے کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اب وہ اپنی ماں کے پاس ہوتا بھی نہیں تھا۔ اس کی بیزاری، اس کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔